आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं की हिंदी दही वाली मगम्मा कहानी को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी की चैप्टर नंबर 1 है और हिंदी के पढ़ने का भाग 2 है। तो इस वीडियो में हम जितना भी है दही वाली मगम्मा कहानी का संपूर्ण हिंदी अर्थ बताएंगे और आपको आसानी भाषा में आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक है श्रीनिवास जी। और देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। और देखिए, और इससे जो क्वेश्चन बनता है ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद किस राज्य में हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था जन्म? कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन बन सकता है, और दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा कहाँ दही बेचने का कार्य करते थे? बंगलोर में। और उसका गांव का नाम क्या था? मगम्मा गांव का नाम वेंकटपुर। इस वीडियो में हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी साथ साथ आप लोग को बताएंगे। देखिए इसमें कौन कौन भूमिका निभा रहे अपना अपना। देखिए इसमें एक ठो माँ जी है और एक ठो दही वाली मगम्मा है जिसका नाम है मगम्मा, और उसका एक बेटा है मगम्मा को, एक ठो बहू है और एक ठो पोता है। किसको? मगम्मा को। तो इस वीडियो में हम आप लोग को यही बताएंगे। देखिए मगम्मा कौन सा कार्य करते थे? दही बेचने का कार्य करते थे। कौन सा काम करती थी? दही बेचने का। कहाँ पर? बंगलोर के शहर में, बंगलोर शहर में। सबसे पहले देखिए एक दिन क्या हुआ, बहू जब मगम्मा की बहू जब अपने बेटे को पीट रही थी, इसके बारे में बोली कौन? मगम्मा। कि क्यों रे राक्षस, इसको काहे के लिए पीट रहे? बहू को बोल रहे कौन? मगम्मा। तो इस पर उसकी जो बहू थी उल्टा मगम्मा पर गुस्सा आ गया। मेरा बेटा है, मेरा मन है, जो इसको मारो कुछ हो करो, इससे तुमको क्या मतलब है? ये बात बोली कौन? नजम्मा। मगम्मा की बहू थी, नजम्मा उसका नाम था। तो मगम्मा बोली ठीक है, तेरे पति को आने दो, उसके बाद हम तुमको कहेंगे, तुम्हारे बारे में सब कुछ कहेंगे। तो उसके बाद उसका पति है, नजम्मा का पति आया और मगम्मा का बेटा। तो मगम्मा अपने बेटे को बोल रहा था क्या कि देखना, इसको अपने बेटे को मार रहा था। तो इसके बारे में हम बोले तो बोला उल्टे हम पे ही बोलने लगा। कौन बोल रहा था? मगम्मा। किसको? अपने बेटे को। बेटा बोल रहा है कि उसका बेटा है, मारवे क्या तो क्या हो गया? तो बोल रहा है तू भी अपनी पत्नी का साथ ले रहा है। तो इसके बाद बोला कि ठीक है, हम अब अलगे रहने में फायदा है हमको। तो उसके बाद बेटा बोला कि तुम्हारी इच्छा माँ, जो इच्छा है आपकी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस दिन से अलग रहने लगी। कौन? मगम्मा। और अपना सुख दुख किसको बताती थी? माँ जी को। कौन? मगम्मा। अपना सुख दुख किसको बताती थी? मगम्मा को। मगम्मा किसको बताती थी? माँ जी को। और जो भी अपने परिवार में बीता था सब कुछ बताती थी किसको? माँ जी को। तो उसके बाद मगम्मा अलग रहने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, तो अपना दही बेचने का कार्य जारी था और जो भी सुख दुख होता था माँ जी को बताती थी। उसके बाद फिर अपने घर लौट जाती थी। तो वो क्या करती थी? दही बेचने का कार्य करती थी मगम्मा, और धीरे धीरे दही बेच करके रुपया ज्यादा इकट्ठा कर लिया। अपने मर्जी से खाना पीना सब कुछ खा रही थी मगम्मा। एक दिन वहाँ का जो जुआरी था रंगप्पा, उससे पूछ रहा था मगम्मा कुछ रुपया कर्ज दोगी? बोला कि नहीं मेरे पास रुपया नहीं है। तो फिर एक दिन मिली उसको, तो बोली कि कुछ रुपया कर्ज दे दो, उसके बाद हम तुमको लौटा देंगे। तो इससे उसको मगम्मा को डर हो रहा था कि कहीं रुपया और न छीन ले। ये बात माँ जी को बोला कौन? बोली मगम्मा। उसके बाद मगम्मा जो माँ जी को बोली तो बोली कि ठीक है। मगम्मा बोल रही थी कि आप रुपया रख लीजिए मेरा। किसको? माँ जी को। माँ जी रखने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद बोली कि अपने बहू के साथ ही रह जाओ, नहीं तो अपने बेटे के साथ ही रह जाओ। तो मगम्मा बोली कि ठीक है, मैं भी तो रहना चाहती हूँ बहू और बेटा के साथ, मैं रहने दे तब ना। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बात बोली। उसके बाद एक दिन इसका पता चल गया कि रंगप्पा जो जुआरी है उसकी बहू को, मगम्मा की बहू को, ये माँ जी मगम्मा से रुपया कर्ज मांग रहे थे, कहीं छीन और न ले। तो क्या क्या जानते हैं? नजम्मा, मगम्मा की बहू, एक दिन अपने बेटे को वैसे पीट रहे थे। वो भाग के कहाँ चल गया? अपने दादी के पास मिठाई खाने के लिए। तो वहां से फिर नजम्मा लेने के लिए अपने बच्चे को, तो नहीं आना चाहता था किसी दादी के पास से। तो उसके बाद कहेंगे मैं दादी के पास ही रहूंगी। कौन? नजम्मा का बेटा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वहीं पर दादी के पास रहने लगी। तो उसके बाद ये सब बात बताई माँ जी को, तो बोली कि ठीक है रह जाओ। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद नजम्मा और उसका पति अपने मगम्मा से माफी मांगने के लिए आया था
माँ जी मम्मी माफ कर दो, अब की बार से ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम लोग से गलती हो गई, दही के बेचने का कार्ड न जमा करेगी और तुम घरे पर सब काम करो। तो उसके बाद दोनों खुशी खुशी, पूरे परिवार खुशी पूर्वक रहने लगे। और इस वीडियो में यही है, इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे दही वाली मगमा कहानी को, और इस चैप्टर में यही पढ़ने के लिए है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी हम कंप्लीट करवाए। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए दही वाली मगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ सकता है, दही वाली मगमा कहानी में मगमा कौन सा कार्य करती थी, दही बेचने का कार्य करती थी। और दही वाली मगमा कहानी में रंगापा कौन था, एक जुआरी था जो मगमा से रुपया कर्ज मांग रही थी। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, मगमा की बहू की क्या नाम थी, नजम्मा। और जो बात है, मगमा अपना सुख दुख किसको बताती थी, तो माँ जी को। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीनिवास जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। उसके बाद श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ है, कोलार कर्नाटक में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।